मैनिपुलेटर्स उन कमांड्स को कहते हैं कि जो आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में हेल्पफुल होते हैं. There are many manipulators in C++, but we are going to use only two manipulators, which are endl and setw. Endl is very same like new line. endl actually आपके टेक्स्ट में न्यू लाइन को एम्बेड करता है. \n जो काम करता है एस्केप सीक्वेंसेस के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से एंड एल का मैनिपुलेटर आपकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर्सर को ले जाता है और वहीं से आपकी सेंटेंस न्यू सेंटेंस आउटस्ट्रीम होता है. setw एक ऐसा मैनिपुलेटर है कि जो अपने अंदर एक पैरामीटर के तौर पर इंटीजर्स लेता है और setw का मतलब है सेट विड्थ. जितने भी हम नंबर्स पैरामीटर में देते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ को हमने पैरामीटर में देते हैं, उतने ही स्पेसेस ऑन द लेफ्ट वो इंसर्ट कर देता है. और setw और एंड लाइन दोनों के हेडर फाइल्स iomanip.h है. लेकिन पहले iomanip.h यूज़ किया जाता था, अब कंपाइलर एडवांस लेवल पे जा चुका है तो iomanip यूज़ किया जाता है. आइए ये सब फंक्शनैलिटीज़ को हम इन प्रोग्रामिंग कोड चेक करते हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक कोड लिखा है #include iostream #include iomanip की जो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है वो मैनिपुलेटर्स एंड एल और setw के लिए है. अब यहाँ पर मैं विंट मेन के बाद चाहती हूँ कि कुछ ये कोड मैंने इंसर्ट किया है आपको शो करने के लिए. ये यहाँ पे setw करने के बाद मैंने 10 स्पेसेस को ऐड करना चाहा है. 10 ये इंटीजर पैरामीटर जा रहा है जो setw की रिक्वायरमेंट है. अब जब हम 10 स्पेसेस को ऐड करते हैं तो ये setw लेफ्ट में आपके स्पेसेस को 10 स्पेसेस को ऐड करेगा. इसका मतलब ये है कि आपका जो टेक्स्ट नेक्स्ट आता है आफ्टर setw, इट इज़ राइट जस्टिफाइड. इट इज़ राइट जस्टिफाइड. अब मैं यहाँ पर आपको ये सेव करके दिखाती हूँ. ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट राइट जस्टिफाइड है. इसी वजह से इसने यहाँ पे 10 स्पेसेस ऐड किए हैं और जो आने वाला टेक्स्ट है, इसके नेक्स्ट आने वाला टेक्स्ट, उसको राइट पे की तरफ जस्टिफिकेशन के साथ, राइट की तरफ जस्टिफिकेशन के साथ इसने प्रिंट किया है, आउटस्ट्रीम किया है. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सब राइट जस्टिफाइड होने की वजह से. आप ये इस कॉर्नर पे देखें तो ये कॉर्नर इक्विवेलेंट है, इक्वल है. यहाँ पे ई एट द एंड और यहाँ पर आपका इक्वल टू जो साइन मैंने रुपीज़ नॉट ओनली फॉर ओनली के लिए ये यूज़ करते हैं साइन, तो मैंने इक्वल टू की साइन डाली हुई है. तो सिंपल इसको प्रिंट करवाया है और ये सब राइट जस्टिफाइड है. तो आपका अगर पूछा जाए कि आपका टेक्स्ट आफ्टर setw किस तरह से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ राइट जस्टिफाइड. और दूसरी बात ये कि देखें, अगर हम यहाँ पर एंड एल यूज़ कर रहे हैं तो एंड एल का मतलब यही है कि इसने हमारी न्यू लाइन को इंसर्ट किया है. अगर मैं ये एंड एल ना यूज़ करूँ, इसकी जगह पे मैं \n को भी यूज़ कर सकती हूँ. होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. और अगर इसमें कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया. ये राइट जस्टिफाइड होने का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट जो भी आएगा वो अब राइट पर प्रिंट होगा. अगर लेफ़्ट जस्टिफाइड होता तो जिस तरह से यहाँ पर हमने अपने टेक्स्ट को लिखा हुआ है तो ये P और R बराबर आते, लेकिन क्योंकि ये राइट जस्टिफाइड है तो इसने इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट को राइट की तरफ पुश करके इंसर्ट किया है और वो ई और इक्वल्स, ये जो लास्ट कैरेक्टर इसका आ रहा है और इसका लास्ट कैरेक्टर राइट की तरफ प्रिंट होकर आ रहा है. स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.